हेलो नमस्कार दोस्तों। हम 2022 के करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें मैं आपको मंथ वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से पूरे 2022 का रिवीजन करवाऊंगा। आज हम फरवरी मंथ का रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रता दिवस पर भारत के किन दो वन्य जीव अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है? तो किन को किया गया है? खिंजड़िया वन्य जीव अभयारण्य और एक है बखिरा जीव वन्य अभयारण्य, यानी दोनों को इनको शामिल कर लिया गया है। रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण और कुशलता के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए। 2022 की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में। 8 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान के लिए क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे सम्मानित खिताब दिए गए हैं। यह सम्मान प्राप्त करने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद केवल दूसरी महिला हैं। आखिरी रिकॉर्ड किया गया गीत है इनका सौगंध मुझे इस मिट्टी की, 30 मार्च 2019 को भारतीय सेना और राष्ट्र को श्रद्धांजलि के रूप में जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो कहाँ पे किया है? हैदराबाद में। अनावरण 5 फरवरी 2022 को। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बैठे हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड में बैठे हुई बुद्ध की मूर्ति को विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति माना गया है। पाली में क्या है? स्टैच्यू ऑफ पीस। और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 8 फरवरी को। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज बिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओवाब कला को किस राज्य में शुरू किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। राजभाषा कन्नड़। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय पड़ोस स्कूल राज्य में शुरू किया गया। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। राज्यपाल है डॉक्टर CV आनंद बोस। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक, यानी कंप्यूटर को संगणक और सुपर कंप्यूटर को महासंगणक। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। विजय पांडुरंग भटनागर भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में किया गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। राज्यपाल अनसुईया उइके। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो कितने? 8 से 8.5% से। हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश ने कई राज्यों में इमरजेंसी घोषणा की है? तो किस देश ने की है? अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई और स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी।
क्लब का फुल फॉर्म है क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्ना स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का ऐलान किया है? तो कितने ट्रेन का? 400 का। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सोनाली सिंह। किसकी जगह? दीपक दास की जगह। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान का शुभारंभ किया है, यानी शुरुआत की है? किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उच्च न्यायालय जबलपुर। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया? 8 फरवरी को। इसकी थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और कहाँ पे वो था? वेस्ट इंडीज में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांतिश्री धूलीपड़ी। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1969 में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रथम कुलपति गोपाल स्वामी पार्थ सारथी। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है? क्या नाम रखा है? कुंडेश्वर धाम। होशंगाबाद का नया नाम रखा है नर्मदापुरम। और माखन नगर किसका नाम रखा है? बबाई का नाम रखा है माखन नगर। 24वें ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बीजिंग में। इसका मोटो क्या है? एक साझे भविष्य के लिए एक साथ। इससे पहले बीजिंग 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन कर चुका है और इस बार बीजिंग विश्व का पहला और एकमात्र नगर है जो ओलंपिक खेलों का दोनों रूपांतरण ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन की मेजबानी कर चुका है। किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? किसके साथ खेलकर? वेस्ट इंडीज के साथ खेलकर। पहला वनडे मैच इंग्लैंड के साथ 13 जुलाई 1994 को खेला गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नीकृष्ण नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राजभाषा है मलयालम। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। और उच्च न्यायालय कहाँ पे है? केरल उच्च न्यायालय है कोच्चि में। स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल को। शुरुआत 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? कौन बना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। मई से अक्टूबर तक और नवंबर से अप्रैल तक फिर जम्मू। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। भाषाएं कौन सी इसमें? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मनोज आहूजा। 150 गांवों को उत्कृष्टता गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो किस देश के साथ किया गया है? इजराइल के साथ। एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। मुद्रा है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति है इसाक हरजोग। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? कौन सी टीम बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। यूनिकॉर्न क्या होता है? जिस स्टार्टअप या कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है वह यूनिकॉर्न का हिस्सा बन जाती है। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ने की थी। फेयरलेस गवर्नमेंट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा है? किरण बेदी ने। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण में अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? तो कहाँ पे की गई है? इंदौर में। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार
पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो किस में है? जम्मू कश्मीर में। कितने हुए हैं? 25। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसमें है 23। उसके बाद है मध्य प्रदेश, इसमें है 16। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निर्देशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। गठन कब हुआ था NCERT का? 1 सितंबर 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। विद्यालय से जुड़े मामले और केंद्र सरकार एवं प्रांतीय सरकार की सलाह देने का काम करती है। इंडिगो एयरलाइन की नई प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? राहुल भाटिया। मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। स्थापना 2006 में और इसका संचालन शुरू हो चुका था 8 अप्रैल 2006 को। सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा की गई थी? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका गठन हुआ था 1776 में सैन्य विभाग के रूप में और 15 अगस्त 1947 को रक्षा मंत्रालय के रूप में। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ पे किया गया है? दुबई में। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी राजधानी है अबू धाबी। सबसे बड़ा शहर है दुबई। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। और मुद्रा क्या है? दिरहम। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो किस सरकार ने किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1953 को। राजधानी है विशाखापट्टनम। भाषा है तेलुगु। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी? कितना? 30%। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? JV रेड्डी को। किसकी जगह? KGS ढिल्लों की जगह। गठन कब हुआ था? 1 मार्च 2000 को। मुख्यालय कहाँ है? रायसीना हिल, नई दिल्ली में। थल सेना की उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? उपेंद्र त्रिवेदी। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने शुरू किया? किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है और अर्जुन मुंडा ये जनजातीय मंत्री। इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, इसकी जगह आहट है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी ज़्यादा जानकारी पता है उन सबको लिख दीजिए, क्योंकि आप जिस चीज़ को लिख देते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। और सेशन को आप यहाँ तक देख लियो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैप्पीनेस हरीश चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। इसी नाम से आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर मिल जाएंगे। आप वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।